Hello friends and students, today I am going to tell you about computational thinking. Class 6 chapter 1 computational thinking. First I will tell you what is computational thinking. It is a thought process through which uh, teaches us how to solve a complex real world problem in such a way that a man or human can carries out very easily. Actually, there is a very simple example of Aryan that is given. Uh, there is a student of class 6. He want to uh, plant the trees in his colony. Actually, what has happened? So many trees in the court, and he want to make his colony green. Computational thinking में how it is solved, how it will plant, what idea will come in his mind to solve that problem. That is computational thinking. I will again explain you computational thinking. It is a thought process through which we solve complex problem in such a easy way that anyone can carry this out. इसके components हैं. They are the component of computational thinking: analyzing, decomposition, pattern recognition, abstraction and algorithm. Then there is a subparts of algorithm. सबसे पहले analyzing. Analyzing is what? Whatever the problem has come in front of you, you have to recognize what is the problem. First you should know what is the problem. If you will not be able to understand and analyze the problem, you will not be able to get its solution in proper way. So analyzing is what? Analyzing the problem in depth to get the proper solution. Next, decomposition. Decomposition, जो problem है that has come in front of you, to break that problem into small parts. Suppose आपको कोई बड़ा project मिला, कई बार क्लास में होता है, मैम कहती हैं कि 5 स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब वी हैव डिवाइडेड दैट प्रोजेक्ट इनटू 5 स्टूडेंट्स. फाइल कोई बनाएगा, उसको डेकोरेट कोई करेगा, उसमें कंटेंट कोई लिखेगा, उसके लिए थिंक कोई करेगा. तो दिस इज डिकम्पोजिशन. हाउ टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, दिस इज डिकम्पोजिशन. पैटर्न रिकॉग्निशन. पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है? जो भी आपको प्रॉब्लम मिली है, टू फाइंड दैट पैटर्न, उसके लिए क्या पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो. पैटर्न रिकॉग्निशन इज व्हाट वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम, तो उसका जो पैटर्न होगा हर स्मॉल पार्ट का वो सेम होगा. सपोज अब अगर एक बर्ड की बात करें, इफ देयर इज अ बर्ड, हर बर्ड में आईज भी होंगी, विंग्स भी होंगे, ईयर्स भी होंगे. तो दिस इज अ पैटर्न कि जो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सेम वेज फॉलो होंगे, सेम मेथड्स फॉलो होंगे. दिस इज कॉल्ड पैटर्न. जिससे आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं. हाँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यदि हम प्लांटिंग की बात करें, जैसे कि आर्यन इज थिंकिंग फॉर प्लांटिंग द ट्रीज, तो उसकी जो कंसेप्ट है, उसको ट्री प्लांट करना है, तो उनकी जो कंसेप्ट है वो सबकी वर्क करने का पैटर्न, मेथड सेम होगा. दिस इज पैटर्न रिकॉग्निशन. एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन इज वॉट एवर द प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व, वो हमने कैसे सॉल्व की, that is not a thing. How to solve it, that is the thing. मतलब we know how the problem is solved. कैसे सॉल्व हुई, we not go to that way. जैसे कि आर्य ने प्लांटिंग करने के लिए जो मेथड यूज़ किया, उसने अपने नेबर से पूछा, फ्रेंड से आइडियाज़ लिए, या नेट पे सर्च किया, बेस्ट मेथड सर्च किया और प्लांटिंग के लिए. दिस इज एब्स्ट्रैक्शन. उसने प्लांटिंग की 2000 ट्रीज की. अब 2000 ट्रीज के लिए वो सीडलिंग कहाँ से लाया, सैपलिंग कहाँ से लाया, सोइल कहाँ से ली, हमें उससे मतलब नहीं है. उसने क्या पैटर्न फॉलो किया, कहाँ से वो पैटर्न लिया, नेट से सर्च किया, अपने फ्रेंड से बात की, या किसी एक्सपर्ट से आइडिया लिया. वी डोंट गो दैट वे. वी शुड नो ओनली हाउ ही हैज डन द वर्क. दिस इज एब्स्ट्रैक्शन. एल्गोरिदम. एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्गोरिदम. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप ऑन पेपर वॉट एवर वी हैव रिटन, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम. दीज आर द, जैसे आर्यन वॉज वांटिंग
to planting 2000 trees. So what we have done, the first step, collecting seeds and sapling. He collects many seeds. कुछ saplings collect करे, कुछ seeds collect करे. वो हो सकता है किसी फ्रेंड की हेल्प से या नेबर्स से या खुद उसने मार्केट से जाके सीड्स परचेज की. नेक्स्ट, मेकिंग सैपलिंग कंटेनर. अब जिसमें आपको प्लांटिंग करनी है, पौधा लगाना है, उसके लिए यू नीड्स द कंटेनर्स. उसके लिए पॉली बैग्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर जो घर में होते हैं वो भी हो सकते हैं. ही हैज़ कलेक्टेड द कंटेनर्स फॉर प्लांटिंग. नेक्स्ट, मेकिंग मिक्स नीड्स फॉर नर्सरी बैग. नर्सरी बैग जिसमें आप छोटे छोटे पौधे प्लांट करते हैं. अपने नर्सरी में देखे होंगे छोटी छोटी प्लास्टिक्स होती हैं जिनके अंदर सॉइल रख के उन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. तो मिक्स नीड्स, मिक्स क्या, सॉइल चाहिए उसके लिए और पेस्टिसाइड्स चाहिए जिससे कि वो अच्छे से उसमें ग्रो कर सकें. देन बैगिंग ऑफ सीड्स एंड सैपलिंग. कुछ तो उसने खुद प्रिपेयर की, कुछ उसने बैगिंग मीन्स इधर उधर से कलेक्ट की, क्योंकि 2000 ट्रीज तो वो अकेले नहीं प्लांट कर सकता था. नर्चरिंग ऑफ सैपलिंग. उसके बाद उसने एक ऐसे एरिया में उन सब सैपलिंग्स को रखा जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट हो, वाटर हो, एयर हो, वहाँ पर उसने उनको नर्चर किया. उसके बाद he is planting the trees in the colony. So these are the steps, these are the algorithm for solving the problem of Aryan. मतलब एक ऐसे ही कंप्यूटर्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हाउ वी गो, दिस इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग. तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया है कि देयर इज अ स्टूडेंट हु वांट टू प्लांटिंग 2000 ट्री इन हिज कॉलोनी. तो व्हाट he has taken the steps, he has collected the seeds, he has making the containers, he has made the mix needed for the containers, he is bagging some seed because he can not alone plant so many trees. He has made the area for nurturing the saplings and then applying regime to make decision. अभी मैंने आपको पैटर्न रिकॉग्निशन बताया था. अब यहाँ पर 100 वैल्यू आ रही थी. किस हाउ इट इज कैलकुलेटेड, देयर इज अ पैटर्न फॉलो. यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट इज वी विल ऐड दिस नंबर बाय दिस, दिस इज फर्स्ट, देन वी विल मेक द ग्रुप ऑफ 2020, 5 ग्रुप ऑफ 2020 एंड वी विल ऐड विद दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. सबका ऐड क्या आएगा 20. लेट्स सी 19 प्लस 1 20, 17 प्लस 3 20, 15 plus 5 20, 13 plus 7 20 and 11 plus 9 20. अब अगर इन 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा 100. This is a let's take another problem. Problem 1 में we identify the patterns, how we will add the numbers. Second problem 2, क्या टास्क दिया है हमें, we have given these patterns. Now are you able to recognize? तो हमें टास्क दिया है कि we have to identify what should be come here, what shape should be displayed here. तो पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा गोल क्या है, कि हमें फोर्थ शेप निकालने की. फोर्थ शेप हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास 4 साइड्स का एक ऑब्जेक्ट है, 5 साइड्स का है, 6 का है. तो अब हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ठीक. तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पर वी वांट टू गेट फोर्थ इंफॉर्मेशन. कंडीशन क्या है, कंडीशन इज द नेक्स्ट शेप शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1. नेक्स्ट शेप शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1. तो this is a kind of pattern recognition. First information we have to get the last what we want to get. तो गोल हम आइडेंटिफाई करना है, हमारा गोल क्या है, इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है, कंडीशन क्या है, we have to increase by 1 and we will get the next shape of how many sides, it should be of 6 sides. Now we will discuss importance of computational thinking. सबसे पहला है perseverance, then debugging, creating and experimenting.
प्रिजर्वेंस का मतलब कंप्यूटेशनल थिंकिंग से बड़ी प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व। मतलब द चिल्ड्रन लर्न, दे नेवर गिव अप, दे नेवर लीव द प्रॉब्लम, दे get the solution in any way. This is perseverance. They never give up. They will solve the problem by the method of computational thinking. This is perseverance. यानी कि debugging. We have decomposed a problem into small parts. तो उसके क्या benefits है? सबसे बड़ा benefit क्योंकि हमने small parts में divide कर लिया, तो किसी part में अगर there is a problem, we can easily recognize the problem and rectify it. Because we have divided into small parts, so debugging is very easy. Only we will focus on the part of the problem in which there is a problem. Creating, it helps the student to be more creative. For example, जो method उन्हें पता है उससे तो उस problem को वो solve करेंगे, but they can use another method, they can get new and innovative ideas. They can put their innovative thinking to solve that problem. This is the importance of computational thinking. क्योंकि किसी भी काम को करने के एक ही तरीके नहीं है, बहुत सारे methods हैं. They can put their new ideas also to complete the task. Experimenting, obviously whatever you have, get the solution. You will do day by day you will do the experiment on that. कि ऐसा करने से ऐसा तो नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. तो दिस इज give the experience to the students also. But this is plays a very good role for giving new ideas to the students in perseverance, debugging, creating and experimenting. Thank you class. Today we have completed class 6 computational thinking. You can download this video and you can download this video by writing my name Rekha Manglik / computational thinking. Computational thinking. My other videos is also on the system in YouTube. You can see other videos also. Thank you.